दोस्तों अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका कौन सा यूनिट अभी भी बाकी है या आपने आज पढ़ना चालू किया कि नहीं किया, क्योंकि अब तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। बट यहाँ पे कुछ मैं स्टडीज ही प्लानिंग बताऊंगा, प्लीज़ अगर आप उसे फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस बताऊंगा तो आप आराम से पूरा का पूरा पेपर लिख के आओगे दोस्तों। और इस बार आपका जो पार्ट है बहुत ही अच्छे से आप कवर अप भी कर लोगे। देखो सबसे पहले मैं आपको देने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मेरे पास अवेलेबल है, बट मैं ये पेपर दिखाना चाहूंगा। ये पेपर जो है वो यहाँ आपको 70 दिख रहा है पर वो 60 हो जाएगा, क्योंकि अब 2000 ये 2024 पैटर्न का ही पेपर है। बट अब मार्किंग स्कीम जो है वो 60 हो गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर सेमिस्टर वन का जो अभी 3-4 महीने पहले जो पेपर हुआ था, अगर किसी के पास होगा तो नीचे हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, प्लीज़ आप उस पर हमें भेज दो। तो मैं शाम को आऊँगा तो उस पेपर को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और वैसे आपको ये पेपर भी देखना चाहिए, बस मार्क्स चेंज हुआ है, पेपर में सिलेबस सब कुछ सेम है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पेपर तो दिखाने की कोशिश करूंगा ही, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 6 और 6, अब कैसा हो जाएगा, 6 और 6 हो जाएगा पैटर्न में। हाँ, अब देखो यहाँ पे 6 और 8 आपको दिख रहा हो, 6 और 6 हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा पेपर है। देखो अगर आप ध्यान से पेपर को बहुत अच्छे से देखते हो तो पेपर के अंदर आपको थियरी प्लस न्यूमेरिकल सब दिखाई दे रहा है। पेपर में किस तरह से पेपर का पैटर्न होगा वो भी मैं आपको बता दूं, 60 मार्क्स में किस तरह से आपको क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक थियरी मिलेगा डीसी सर्किट के ऊपर, या तो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट के ऊपर एक रहेगा, एंड देन उसी में बी में एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट और डीसी सर्किट उसी के अंदर रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा। तो याद रखना, तो वो इनडायरेक्टली वो डीसी का न्यूमेरिकल रहेगा। क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से सेम पैटर्न आएगा, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, 6 6 मार्क्स का मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यूनिट 2 के ऊपर आएगा, जिसके अंदर मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा, एंड देन उसी का न्यूमेरिकल रहेगा। हाँ, नीचे क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों थियरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये आपके लिए एक बेस्ट है, पर उसके न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है दोस्तों। देन यूनिट नंबर 3 में एसी फंडामेंटल के ऊपर एक थियरी आएगा, एक न्यूमेरिकल, और नीचे एक प्योर आरएलसी सर्किट के ऊपर एक आपको थियरी पूछा जाएगा और एक न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा उसी के ऊपर। प्लीज ये आप नोट डाउन कर लो। देन यूनिट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में देखो सिंगल फेज एसी सर्किट, और सिंगल फेज एसी सर्किट पे आपको क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। देन उसी के अंदर ऑप्शन में आप 3 फेज कवर कर सकते हो, अगर आपने 3 फेज अच्छे से कर लिया तो सिंगल फेज नहीं करोगे तो भी चलेगा। एंड देन इसके बाद यूनिट नंबर 5 में आप डीसी मोटर अच्छे से कर लो, 3 फेज मोटर अच्छे से कर लो, सिंगल फेज इंडक्टर मोटर उसमें से एक थियरी वाला पार्ट आपको आ सकता है, या तो ट्रांसफार्मर पे वो पूछ सकते हैं, और नीचे आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको पूछ सकते हैं, तो वो आपको कवर अप करके रखना है। तो इस तरह से अगर आप पार्ट कवर करके रखते हो। अब देखो दोस्तों ये, हाँ, अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाया। देखो क्वेश्चंस तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट लेसन में तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लेसन में कुछ बेसिक डेफिनेशन है, देखो एक्टिव पैसिव लीनियर नॉन लीनियर यूनिलैटरल बायलैटरल नेटवर्क। और दोस्तों ये सब पार्ट ना मैंने मेरे कोर्सेज के अंदर ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है, बहुत अच्छे से हर एक पार्ट मैंने नोट्स वाइज बहुत अच्छे से बनाया है, कि मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट नंबर 1 में तो आपको कुछ अलग ही मतलब यूनिट नंबर 1 में तो कुछ है नहीं, यूनिट नंबर 1 में आपका फोकस डीसी पे ज़्यादा होना चाहिए, ये सब तो आप आराम से पढ़ लोगे, तो ये सब बहुत अच्छा नोट्स बना के उसमें दिया हूँ। देन दोस्तों कभी कभी आपको ये पूछा जाता है, जैसे अगर आप देखोगे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ डेल्टा नेटवर्क इनटू स्टार, या तो स्टार इनटू डेल्टा, ऐसा आपको पूछ सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका डन होना चाहिए। देन बहुत बार पूछा गया एलिमेंट्री पावर सिस्टम का डायग्राम, और लिस्ट एनी 4 कंपोनेंट, कंपोनेंट के बारे में पूछ सकते हैं। एंड देन दोस्तों इसके बाद जो आपको अगर न्यूमेरिकल पूछते हैं 6 मार्क्स के लिए, तो वो मैथ्स एनालिसिस पे ही न्यूमेरिकल पूछेंगे, क्रिचॉफ्स का या तो सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर, और कभी कभी सुपरपोजिशन थ्योरम भी आपसे पूछ सकते हैं। एंड देन कंपैरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, तो ये आपको सीरीज और पैरेलल के बीच में कंपैरिजन पता होना चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ दोस्तों यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 ना आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, पर मेरा किसी ने कोर्स लिया होगा, प्लीज उसके साथ बैठ जाओ, या पॉसिबल हो तो कोर्स का जो आज मैं डिस्काउंट दे दे रहा हूँ, पीजीए 1000 का डिस्काउंट देता हूँ। आप सभी लोग कोर्स से जुड़ के बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। आज के दिन पीजीए 1000 का दे दे रहा हूँ, जिससे आप हर बच्चा जिसको भी जुड़ना है तो जुड़ सकता है। अब इसमें क्या बेनिफिट है पता है, अगर आपने मेरे 2 से 3 वीडियोस इस लेसन के हैं बस वो देख लिया तो आपका काम हो गया, क्योंकि इसमें ना बहुत सिंपल से डेफिनेशंस हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी,
हाँ, एक्टिव एंड रिलेटिव परमेबिलिटी, तो ये सब कैसे है, लेंस लॉ, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। देन इसके बाद छोटी मोटी चीजें जो रहेगी वो आपको पूछ सकते हैं, जैसे देखो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में आपको रिलेशनशिप पूछ सकते हैं, कंपैरिजन पूछ सकते हैं, उसका न्यूमेरिकल्स आपको पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे, और सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशंस आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, एमएमएफ क्या होता है, रिलेक्टेंस क्या होता है, बहुत अच्छे से, मतलब हर पार्ट अगर आप चाहो तो बोलते हैं ना 1 से 1.5 घंटे में कवर कर लोगे, अगर आप नोट्स वाइज अगर कवर करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अब देखो ये एसी फंडामेंटल है। एसी फंडामेंटल में आपको कुछ प्रॉब्लम, जैसे ये देखो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पावर पीक फैक्टर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे दो डेरिवेशंस है, देखो यहाँ पे डिराइव द एक्सप्रेशंस, ये देखो ये दोनों डेरिवेशंस जो है, देखो प्योरली कैपेसिटेंस, प्योरली इंडक्टेंस और प्योरली रेजिस्टेंस नीचे दिया हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का आपको पूछ सकते हैं, वोल्टेज का भी यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर देखो डिफाइन इंडक्टिव, और मैं बोलूँगा तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है, इसके न्यूमेरिकल्स ना बहुत आसान होते हैं। एक बार अगर आपको न्यूमेरिकल का फंडा समझ में आया ना, तो आप बहुत अच्छे से इसके न्यूमेरिकल अटेंड कर सकते हो। एंड देन दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। एंड देन दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो देखो एसी, ये देखो, और ये मैं पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करवा देता हूँ, जिससे आप आराम से वहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो एसी सर्किट, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैं पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करवा दूंगा। इलेक्ट्रिकल मशीन तो मैं बोलूँगा मैंने बहुत ही पावरफुल तरीके से बनाया, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मतलब ये आप चाहो तो इसका देखो 3 फेज और डीसी मोटर और सिंगल इंडक्टर मोटर आप चाहो तो 20 मिनट में कवर कर सकते हो, 20 से 30 मिनट। इतना अच्छा नोट्स मैंने एप्लीकेशन में बना के दिया है। हाँ, साथ में दोस्तों आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वर्किंग एक अच्छे से कर लो, वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और उसके रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है रेशियो से रिलेटेड, वो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लोगे तो इस पार्ट में पास नहीं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ याद से क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट वाला आप सभी लोग मुझे भेज दो, और तो मुझे अच्छा रहेगा, जिसके पास भी रहेगा तो बहुत थैंक्स उसके लिए। और इसके पहले भी जो पेपर्स हुए हैं प्लीज़ उसके क्वेश्चन पेपर्स भी भेज दोगे तो अच्छा है, जिससे आगे आने वाले बैच के लिए सही रहेगा, उनको मैं अच्छे से बता पाऊँ।